हेलो गाइस, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ स्टूरअप। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं टोटली सिखाने वाला हूं कि आप स्टूरअप का कटिंग लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो स्टूरअप होता है वो हम लोग बेसिकली बीम में प्रोवाइड करते हैं, और कॉलम में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसे हम लैटरल टाई कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है। मैंने डायग्राम बनाया हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखिए। पहले डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर स्टेप में मूव करेंगे। तो देखिए, डायग्राम को समझते हैं। ये हमारा जो है, ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है। इसके अंदर हमारा क्या है, स्टूरअप है। तो ये देखिए, हमारा बीम का विड्थ है 230 mm, और ये बीम का हाइट है 450 mm। तो हमारा ये बीम किस साइज का है, 230 mm बाई 450 mm का बीम का साइज है। अब इसके अंदर में हम लोग बात करेंगे स्टूरअप। तो देखिए, हमारा जो ये आउटर फेस, बीम का आउटर फेस से लेके स्टूरअप का आउटर फेस का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलेंगे क्लियर कोवर, ठीक है। तो बीम के केस में हमारा कितना होता है, 25 mm क्लियर कोवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको अकॉर्डिंग टू IS कोड नॉमिनल कोवर भी बोला जाता है। तो हम लोग दोनों साइड में क्लियर कोवर प्रोवाइड करेंगे 25 mm, यहाँ पे भी 25 mm, इस साइड में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड में 25 mm 25 mm, ठीक है, क्लियर है। अब समझते हैं ये बार, ये क्या है। यहाँ पे देखिए 3-16 mm, तो ये है नंबर ऑफ 3 बार से बॉटम साइड में, ठीक है, और 16 mm का उसका डायमीटर है। और टॉप में हमारा क्या है, 2 बार है, ठीक है, 2 बार 16 mm का। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है कटिंग लेंथ निकालने के लिए, वो मैंने वैसे ही उसमें इंक्लूड किया हूँ। सो सबसे हमें डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके ये टॉप बार का सेंटर से लेके बॉटम बार का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, हाइट में। और विथ में क्या चाहिए, ये इस साइड का सेंटर से लेके इस साइड का सेंटर तक का हमें क्या चाहिए, बी का लेंथ चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले सीखेंगे ए का टोटल लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद बी का टोटल लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग कटिंग लेंथ फाइंड करेंगे। तो उससे पहले कैलकुलेशन स्टेप करने से पहले हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। 8#2LG.ST एट 150 सेंटर टू सेंटर, इसका मतलब क्या है, 8 ये हैश सिंबल है डिफर्म बार का। तो 8 mm का क्या है, डिफर्म बार है, 2 लेगेड स्टूरअप है, और जिसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 150 mm। हम लोग ये स्टूरअप को बीम में 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट में। तो दोस्तों, तो हमें क्या करना है, ए का कैलकुलेशन करना है, उसके बाद बी का कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ ए, तो ए का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पता लगाने के लिए हमें टोटल कितना है, इस साइड वर्टिकल साइड कितना है, 450 mm, ठीक है, ये हाइट है। तो 450 mm में हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड क्लियर कवर को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो 25 - 25, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो बार है, क्योंकि यहाँ से सेंटर से लेके सेंटर तक का हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बार का हाफ और नीचे का बार का हाफ। तो हमारा स्टूरअप कितना mm का है, 8 mm का है। तो 4 का हाफ कितना होगा, -4, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमारा 392 mm आ गया। उसके बाद हम फिर इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे बी के लिए। तो बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो विथ देखेंगे, विथ हमारा टोटल कितना है बीम का, 230 mm, और क्लियर कवर कितना है, 25 बोथ साइड। तो 230 में बोथ साइड का क्लियर कवर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड का बार का हाफ डायमीटर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कितना आया, बी का लेंथ 172 mm, ठीक है। अब हम लोग कटिंग लेंथ का फार्मूला देखते हैं। तो कटिंग लेंथ स्टूरअप को निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला है। तो ये देखते हैं, फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्टूरअप प्लस नंबर ऑफ हुक। इसका मतलब क्या है, देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्टूरअप, तो स्टूरअप हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप का क्या होता है, 2 × A + B, ठीक है, प्लस 2 × 90, ये क्या है, नंबर ऑफ हुक, मतलब हमारा जो हुक का लेंथ है, नंबर ऑफ हुक लेंथ, मतलब ये हमारा जो हुक है, ये 2 हुक है, ठीक है, इसीलिए 2 आया। और 90 जो कि हमारा हुक लेंथ हमारा अकॉर्डिंग टू IS कोड, ठीक है, हमारा क्या होता है, हुक लेंथ 9D 12D होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा रेंज रहता है। तो हम लोग इसमें क्या लिए हैं, 9D लिए हैं, ठीक है। तो 2 × 90। तो अब हमें क्या करना है, सब ए और बी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद, और ये डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डाया ऑफ बार, ठीक है, जो कि हमारा 8 mm है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा क्या आया,
1272 mm आया। अब अपन लोग इसमें क्या करेंगे और एक लास्ट काम करेंगे, बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेंड डिडक्शन करने के लिए आप लोगों को सिंपल समझना पड़ेगा एंगल का कंसेप्ट, कि हम लोग स्टूरप को किस एंगल में बेंड करते हैं, कितना कितना डिग्री में। अगर आप लोग स्टूरप को 45 डिग्री में बेंड कर रहे हैं तो 1D लेंगे, अगर 90 डिग्री में बेंड कर रहे हैं 2D, 135 डिग्री में बेंड कर रहे हैं तो 3D, उसके 180 डिग्री में बेंड कर रहे हैं तो 4D। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये स्टूरप जो है हमारा 90 डिग्री में बेंड है, ठीक है। और कितना नंबर है, 1 बेंड, 2 बेंड, 3, इसी तरह 3 बेंड है, ठीक है। ये हमारा 135 डिग्री में बेंड है, तो 90 डिग्री टोटल कितना है, 3 बेंड है। तो 90 डिग्री के लिए हमें क्या लेना है, 2D लेना है, 2D यहाँ पे लिया है और नंबर कितना है, 3 है। उसके बाद अगला हमारा क्या है, यहाँ पे इसको देखना है, ये जो हमारा हुक लेंथ है कितना कितना डिग्री में प्रोवाइड किया जाता है, 135 डिग्री में, ठीक है। तो 135 डिग्री के लिए हमारा डिडक्शन क्या है, 3D है, और नंबर ऑफ कितना हुक है, 1 और 2, तो 2 हुक 3D। तो बस D का डी मीन्स डायमीटर ऑफ बार रिप्रेजेंट करता है, तो D का सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो हमारा 96 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये 1272 में हमें बेंड डिडक्शन करना है, तो हमारा ये हमारा क्या होगा, 1272 माइनस 96, सो हमारा कितना है, 1176 mm। तो इसका मतलब हमारा स्टूरप का लेंथ कितना आया, टोटल 1176 mm। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टूरप का कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।